पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने बेटे की मंजिल है यहाँ। पिताजी ने भेजा स्कूल वो पढ़ने के लिए बच्चे को, पैसा वैसा जुटाया इधर उधर से, है ना। हमारे समय में तो, आज तो चलो सबके पास पैसा हो गया, हमारे समय में तो खेत भी गिरवी रखते थे, खेत बेच देते थे, गहने बेच देते थे और बच्चे को भेजते थे बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो पिताजी सोच रहे हैं कि बेटा जो है बाहर पढ़ाई कर रहा है, उसको भेजा वहां पर, और बेटा जो है वो वहां पे कुछ और कर रहा है। अब ये बात अगर पिताजी तक जाएगी, है ना। अच्छा, ये सारे काम छुप छुप के करने पड़ते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि अगर पिताजी को पता चल गया तो डायरेक्ट घर बुला लेते थे, बेटा एक काम कर, तू यहीं आ जा, है ना, तेने मेरे खेत वेत भी बिकवा दिए और तू वहां पढ़ रहा नहीं है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पूर्वज क्यों हमको परेशान करते हैं। पूर्वजों को, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे जो पूर्वज है, उनको ऐसा नहीं है कि मजा आ रहा है, वो कोई भूत नहीं है कि अब बेटा देख मैं क्या करता हूं। मैंने जो आपको अभी बात समझाई उससे आपको आधी बात तो समझ में आ गई होगी। कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि बोले आपके पितृ दोष है, ठीक है, आपके ये वाला दोष है, आपको ये पूजा करानी पड़ेगी। परेशान रहता है आदमी, समझ नहीं आता है, काम नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक जाता है। बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन बस इसी में निकल जाता है, ये पूजा करना, वो करना, वो करना। तो उनको ये समझ में नहीं आता है ये सब चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखना, ग्रह दोष वाला, है ना, कि इंसान के जीवन में कोई परेशानी आती है, वो जाता है अपने उनके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास। तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि भैया आपका ये समस्या है, ये बुध गुरु शुक्र शनि बता देते हैं। वो सामने वाले को समझ में तो वो चाहता नहीं है, वो तो बस डायरेक्ट ये पूछता है कि भैया क्या करना पड़ेगा ये बताओ, है ना, कौन सी पूजा करानी, कौन सी अंगूठी पहननी, कौन सी माला, वो बताओ डायरेक्ट। वो ये नहीं पूछता है कि भाई साहब पहले तो ये बताओ कि जैसे शुक्र खराब हुआ तो ये क्यों हुआ, गुरु अगर खराब है तो ये क्यों है, ये कोई नहीं पूछता। बस डायरेक्ट ये कि करना क्या है। अब आपने मान लो कर भी लिया, लेकिन वो जो हरकतें हैं जिसकी वजह से ग्रह नाराज है वो तो हम कंटिन्यू करते जा रहे। तो होता क्या है हमारे साथ कि कई बार कोई काम होने जा रहा होता है, वो काम अटक जाता है, कुछ ना कुछ काम बन नहीं रहा होता है। तो फिर हम कहीं ना कहीं पता करते हैं तो पता चलता है कि भैया पितृ दोष है, या ये दोष है, वो दोष है। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि खेतों वगैरह पे, गांव में अगर आप जाएंगे ना तो अक्सर खेतों में जो है वहां पे देवता बिठाते हैं। वो देवता कौन होते हैं? बोले देवता जो है परेशान कर रहे हैं, सपने में आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो वो बस वहां पे किसी ने बोल दिया भैया यहाँ पे देवता को बिठा दो, हो जाएगा काम। अब बिठा दिया देवता को, लेकिन फिर भी काम तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी गड़बड़ चल रही है। ये नहीं पता कर रहे हैं कि भैया ये जो देवता है ये चाह क्या रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमारे जो पूर्वज हैं वो क्यों परेशान करते हैं हमको, उनको कोई मजा नहीं आ रहा है। और ये वीडियो जो है, ये जो हमको कई बार चीजें समझ नहीं आती है, हम ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा गहराई में नहीं जाते। तो मैं आपको थोड़ा सा गहराई में ले जाके बताता हूँ। अभी मैंने एक गाना गाया था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अभी आप छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मैंने अपने बच्चे को भेजा यहां से बाहर कि बेटा तू वहां पे पढ़, अपना नाम रोशन कर। बेटा वहां पे चला गया, लेकिन वो गलत चीजों में पड़ गया, गलत लोगों के साथ, गलत संगत में। अब ये बात जब मुझे पता चलेगी तो क्या मैं उसको फोन लगाऊंगा, हाँ बेटा मुझे पता चला है कि भाई तुम जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, है ना, तू खुश रहे क्योंकि मैं तेरा पिताजी हूँ। तो तेरे को और पैसे की जरूरत पड़े, मान लो क्लब व्लब में जाना हो तो पैसे वैसे मैं भेज दूंगा तेरे को, है ना बेटा, क्योंकि तू मेरा बेटा है तो मैं तेरे को परेशान थोड़ी करूंगा। वो डंडा लेके जाऊंगा मैं यहाँ से कि बेटा घर चलो, तुम इसी लायक हो, जबकि मैं उसका पिताजी हूं, मुझे तो ऐसा प्यार करना चाहिए ना उसको। लेकिन जब वो गलत रास्ते पे जाएगा तो फिर मुझे तो उसी से उम्मीद है भाई। अब मुझे उससे उम्मीद है कि यार ये आगे जाके मेरा नाम रोशन करे, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो मैं पिटाई लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा उसके ऊपर, गुस्सा करूंगा, है ना। समझ रहे हो आप? पैसा, पापा मेरे को पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा पैसा, नहीं है पैसा। तो कुछ ऐसे ही हमारे जो पूर्वज हैं,
तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको हमसे उम्मीद है कि ये हमारा उद्धार करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? हमसे उम्मीदें किसको है? हमारे पूर्वजों को। जब पूर्वज यहाँ आए, जैसे हम यहाँ आए, चलो ऐसे समझते हैं इसको, है ना। मैं यहाँ पे आया, मेरा जन्म हुआ, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ उसके पहले मेरी बात हुई ऊपर पूर्वजों से, या जिसको बोलते हैं भगवान से मेरी बात हुई कि मैं इस संसार में जा रहा हूं अपने आत्मा के विकास के लिए और पूर्वजों के आत्मा के विकास के लिए। ठीक है, तो पूरे ऊपर से भेजा कि भैया देख, तू जहां जा रहा है ना, वहां पे तेरे को ध्यान रखना है, माया में मत पड़ जाना, गलत चीजों में मत पड़ जाना, क्योंकि वो गेम है। जहां तू जा रहा है वहां पे मामला ऐसा ही है। तो उन्होंने खूब समझा के हमको भेजा, तो बोले बिल्कुल मैं सब बढ़िया काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। जैसे यहाँ हम आए तो हमको माया ने घेर लिया, क्योंकि वो माया का काम है। समझ रहे हो? अब यहाँ हम जैसे आए, अच्छा माया ने घेर लिया मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे, पता भी सब रहेगा, पता भी सब रहेगा। ये जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बता ही तो रहा हूं आपको कि भैया सही रास्ते पे चलना। अब इसमें से कितने मान रहे हैं? और हर जगह हमको पता चलता है, हर आदमी के अंदर भी भगवान खुद बैठे हैं ये बताने के लिए हर समय कि ये काम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन हम करते जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता है। तो जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमको यहाँ पे जो चीजें दिखती है लुभावनी, है ना, सुंदर सुंदर, ऐसा करके एक पीछे फेंका हुआ, थोड़ी सी लिपापोती कर ली, वाह क्या, थोड़ा से बढ़िया कपड़े वपड़े पहन लिए, वाह। समझ रहे हो? अब आदमी जो है उस मेन उद्देश्य को भूल गया जिसके लिए आया था। अब ऊपर से पूर्वज देख रहे हैं इसको। जब यहां जैसे आपसे बातचीत हुई, ठीक है, कि भैया देखो नीचे जाना है और जिस काम के लिए जाना है, मतलब जैसे स्कूल भेजा पढ़ना है, ठीक है, उल्टे सीधे काम मत करना। हाँ ठीक है, नहीं करूंगा। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ हम पड़ गए माया में, ठीक है। अब वो देखते हैं, अरे ये क्या आदमी है यार, क्या कर रहा है, इसको समझ नहीं पड़ रही क्या? अब आपको तो पता ही नहीं, आप तो बढ़िया माया में उलझे हुए हो, अपना जिस काम के लिए आए हो वो तो कर नहीं रहे हो। अब उनको गुस्सा आता है, अब उनको पता है कि यार इसको कहीं ना कहीं जो है टोकना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और गड़बड़ भी इसलिए नहीं कि आपको उनको परेशान करना है, आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए। अक्सर जो भगवान की तरफ इंसान जाता है वो तभी जाता है जब उसके ऊपर बीतती है। सीधे सीधे नहीं जाता आदमी सीधे सीधे मैं भी नहीं आया, कोई नहीं जाता है। मतलब जैसे मान लो इंसान का जन्म हुआ और जन्म होते ही बढ़िया इतना आनंदित जीवन चल रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, मौज कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे करते करते उसे 50 साल की उम्र हो गई, तो क्या वो भगवान का नाम लेगा? भाई क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने, क्यों लूं मैं, है ना, नहीं लेगा वो। लेकिन जैसे वो मजे कर रहा है, बढ़िया एंजॉय, कोई पूर्वज जो है कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, पर पूर्वजों को पता है कि ये पूरा जीवन खराब कर देगा इसका, इसको समझ नहीं पड़ रही है। तो फिर वो क्या करते हैं कि दिमाग में घुमाते हैं कुछ ना कुछ, नेगेटिव विचार आ गए, और उस पर मुझे नेगेटिव विचार आते, फिर सर के पास आएगा। ये वीडियो कौन देखेगा भाई? अगर किसी इंसान के जीवन में परेशानी होगी तो ही तो खोलेगा ये वीडियो, नहीं तो वो उधर नहीं देखेगा, गाने देखेगा ना वो तो बढ़िया, मैं नागिन तू सपेरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तेरा, उसमें मजा ज्यादा आता है। ये क्यों देखेगा? ये इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको परेशानी है। परेशानी किसने दी? एंसेस्टर्स ने। क्यों दी? तुम जो कर रहे हो वो उससे बचो और सही रास्ते पे जाओ। समझ में आ रही है आपकी बात? तो जब परेशानी आती है तो आदमी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, हमारे पास आता है, कहीं पे भी आएगा, ठीक है। अब वहां से उसको बताया जाएगा कि भैया पूजा करो, नाम जाप करो, भगवत गीता पढ़ो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, गलत रास्ते पे मत चलो, नहीं तो ऐसे विचार आएंगे। तो आदमी के बस अब नहीं करूं भैया, किसी के सामने मत देखो, पराई स्त्री को माता मानो, बहन मानो, गलत दृष्टि से मत देखो, अदरवाइज देख ही रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आदमी जो है जब उसके ऊपर बीतती है, और ये यही करते हैं और करना पड़ता है, आप भी करोगे। जब आप ऊपर जाओगे और आपके जो आगे आने वाली जो संतानें हैं वो जब उल्टे उल्टे रास्ते पे जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा ऊपर से, फिर आप जो है उनको फिर परेशान करोगे कि इनको परेशान करते हैं, तब ये सही रास्ते पे जाएंगे। इनको शाम सर के पास भेजते हैं हालांकि शाम सर ही अपन साथ में ही होके ऊपर वहां पे, ठीक है, वहां ऊपर बैठे बैठे बात करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। तो शाम सर भी साथ में होंगे, पर और कोई होगा फिर दूसरा जिसके पास में भेजा जाएगा फिर। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है कि ऊपर से वो देखते हैं कि यार ये आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिव, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मुझे नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं ये, तो अब जो उसके चक्कर पड़ा, अब वो आया, उसको यहाँ से बताया जाएगा कि भैया सही रास्ते पे चलो, सत्कर्म करो, फिर वो सही कर्म करेगा। अभी आप में से कई लोग करने लग गए ना, नाम जाप करने लग गए, भगवत गीता पढ़ने लग गए,
या अच्छे काम करने लगे, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो फिर ऊपर से वो जो है एंसेस्टर्स खुश होते हैं, चल ठीक है बढ़िया। फिर भी नजर गड़ाए हुए हैं वो कि ये गड़बड़ नहीं करे कहीं, और उनकी ये कोशिश रहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान की तरफ ले जाओ, क्योंकि शाश्वत सत्य यही है। जहां आप यहाँ इन भोग विलास में पड़े रहते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकाएंगे, फिर आप भगवान की तरफ जाओगे, रोज आपके घर में पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, मंदिर जाने लग जाओगे, नाम जाप करने लग जाओगे, अच्छे लोगों की संगत में रहने लग जाओगे, और वो यही चाहते हैं। तो अगर आप लोग सही समय पे सही रास्ते पे चलोगे तो वो आपको और ब्लेस करेंगे। अगर आप जो है अपने ईमानदारी से काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आएगी नहीं, और वो हेल्प करेंगे आगे रह के। समझ रहे हो आप कि यार बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसके सब व्यवस्था करो, आगे आगे खाने पीने की व्यवस्था करो, घर की व्यवस्था करो, अच्छे लोगों की व्यवस्था करो। वो कब करेंगे? जब आप सही रास्ते पे चलोगे। पता चले आप उल्टे उल्टे काम कर रहे हो, क्लब में जा रहे हो, वहां पे इंजॉय कर रहे हो, या है ना, इधर ये उल्टे सीधे लोगों के साथ में हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, फिर उनको गुस्सा आता है, वो उनका मन करता है इसको उठा के बड़ी दूं मैं, और फिर वो अब वहां से कुछ ना कुछ गेम करते हैं, वो रुक जा बेटा। फिर आप जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, इसके पास, उसके पास, बताओ भैया। अब वहां पे भी फिर आप ये नहीं पूछते हो कि ये हो क्यों रहा है, पता ही नहीं रहता, वो बस वो बताता है ये पूजा कर लो हो जाएगा, पूजा करते हैं, लेकिन वो कर्म तो फिर वही कर रहे हैं, कब तक पूजा करोगे? तो उनका जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है आप नियम से चलो, ये बार बार आप तक ये बात पहुंचाना किसी भी माध्यम से, नियम से चलो भैया, नियम से चलो भैया, नियम से चलो भैया। जब आप नियम से चलोगे, जब आप सब कुछ बढ़िया, तो सब अपने आप होगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ऐसा होता है। इसीलिए पूर्वज को मजा नहीं आ रहा है परेशान करने में, वो इसलिए करते हैं कि भैया तू सही रास्ते पे चल, तू सही रास्ते पे चलेगा तेरे को मैं ब्लेस करूंगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति नाम जाप करता है उसको सब मिल जाता है। सब कैसे मिलता है? सब व्यवस्था करवाते हैं, क्योंकि आप नाम जाप कर रहे हो मतलब बढ़िया काम कर रहे हो, यही वो चाहते हैं, उन्होंने भेजे इसलिए, और उम्मीद आपसे। अब जो देखो, जैसे जब वो भी आए होंगे, जैसे मैं आया या आप आए, तो हम यहाँ माया जाल में फंस गए, तो जिसके लिए आए वो हम कर नहीं पाए। जब 80 साल के हो गए तब पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ करना था क्या। तो ऐसे वो भी आए होंगे जिस काम के लिए, वो भी भूल गए। अब वो भूल गए तो अब उनका काम आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये होता है। इसीलिए जब नियम से चलोगे तो वो ब्लेस करेंगे, जब उल्टे उल्टे चलोगे तो वही आपको परेशान करेंगे, और परेशान इसलिए करेंगे ताकि सही चलो। जैसे पिताजी, आप अगर पढ़ने गए और उल्टे उल्टे काम करोगे तो पिताजी पैसे थोड़ी भेजेंगे, तो वो भी पैसे में रुकावट लेके आ जाएंगे, नहीं देंगे पैसे। अदरवाइज पैसा तो अपने आप आता है जब सही रास्ते पे चलता है इंसान। समझ में आ रही बात? हाँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इसमें अभी और भी आगे है, तो उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है? जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी आएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का जो नया कोर्स है वो 10 जनवरी, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, 10 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अभी 10 फरवरी से नया शुरू करेंगे, रात को 9 से 10। ओके जी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बात को आपने कहां तक समझा आपके दिमाग में। ठीक है, और जिसको पार्ट 2 चाहिए तो पहले इस वीडियो के बारे में बताओ कैसा लगा, फिर लिखना पार्ट 2 नीडेड। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।